जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है, इसका नाम है फॉर्मूला सीरीज। यहां पर हम आपको काफी अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। हर एक वीडियो में प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल यानी ए टू जेड आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे। उस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, आज के सेशन में हम लोग 4 टाइप के आसपास क्वेश्चंस को कवर करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे। और विश्वास मानिए, अगर आपने पूरा सेशन सही से देख लिया ना, हो सकता है कि आप 5 सेकंड 2 सेकंड या 1 सेकंड के अंदर भी आंसर निकाल दो। यह लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए है जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है, उनके लिए भी है, और जिनको नहीं भी आती है उनके लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहले आप बस इतना समझो कि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री दिख जाए, अब 90 यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के पूरक, तो दो एंगल का सम हमें 90 दिख जाता है तो साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में जाता है। ये बात मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ याद रखना, θ1 प्लस θ2 का सम 90, θ1 प्लस θ2 का सम 90 होता है। सिमिलरली θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 है तो याद रखना कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर भी 1 होता है, और कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 भी बराबर 1 होता है। तो पहले अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। याद रहे, ऐसा बताएंगे कि आप एसएससी के भी इस टाइप के कम से कम 100-150 क्वेश्चन को आज ही सीख जाओगे, बस इन्हीं 2 टाइप से। बहुत प्यार से समझना, बाकी आगे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया। अब कुछ अजीब और गरीब दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि प्रकाश सर ने बताया कि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 होता है तो जो साइन θ1 होता है वो cos θ2, tan θ1, cot θ2 और sec θ1 और cosec θ2। मैं इसलिए लिख रहा हूं शुरुआत के 2-4 क्वेश्चनों में जिससे आपको याद हो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। तो आपका मुद्दा क्या होना चाहिए माइंड में कि इन दोनों एंगल का सम आपको 90 नजर आना चाहिए। थोड़ा शुरुआत में स्लो रहेगा सेशन, फिर उसके बाद तेज करेंगे। तो बोलो हां। अब आप एक चीज देखो, ये जो 47 लिखा है और ये 43, इसका योग कितना होता है? तो आप कहोगे सर ये तो 90। तो जो साइन 47 की वैल्यू होती है वही कॉस 43, क्योंकि 47 43 90 होता है साइन कॉस, यानी ये दोनों सेम सेम, यानी ये 1 हो गया, स्क्वायर करोगे 1। अब यहां देखो 43 47 कॉस साइन, यानी दोनों का एंगल का सम अगर 90 तो बराबर होता है, यानी जो साइन 47 की वैल्यू होगी वही कॉस 43, तो ये भी 1 क्योंकि ये भी कट जाएगा। और मेरे भाई अब आगे चल के बस इतना मालूम होना चाहिए कि कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। तो यहां पर देखो ये 2 आया और माइनस का 2 आया और आंसर 0 आया। पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत आराम से बता रहा हूं, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, ये आपको मालूम होगा, इतना तो मैं मान के चलता हूं। ध्यान देना, फिर से क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या है, ये तो जहरीला क्वेश्चन आ गया। तो देखो मोटा मोटा आप ये देखो 59 और 30 का सम अगर आप करते हो तो ये 89 आ रहा है, बाकी समथिंग समथिंग, वो कुछ भी समथिंग हो, तो मोटा मोटा ये समझो कि वो दोनों का सम एक ही होना है। ठीक है, यानी ये 1743 आप देख रहे हो तो आप तो सोच रहे हो 1743 60 होता है, पर इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपने देखा
कि 30, 50, 89 और समथिंग में, तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 90 डिग्री हो जाएगा। पहले बोलो हां, यानी हां, तो आपके माइंड में आया साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन दोनों एंगल का सम 90 तो बराबर होते हैं, यानी ये दोनों कट गए तो एक हुआ। अब यहां देखो 58, 32, 90 कट गए तो ये भी एक हुआ, 1 माइनस 1 0, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक हो गए। पेशेंस। अब यहां देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन आया, बच्चा फिर घबराया। मेरे दोस्त ऐसे काटते, 1 सेकंड का मतलब 0 आंसर, लो हो गया। सर ये कैसे कर दिया, कॉन्सेप्ट को तो सीखो कि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि tan θ1 बराबर किसके होगा, cot θ2 के, और इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। हम जब ने क्वेश्चन में देखा तो देखो यहां tan लिखा है और यहां cot लिखा है, पहले बोलो हां, tan और cot, tan cot में जा रहा है तो एंगल का सम देखो क्या 90 हो रहा है। तो देखो थीटा से थीटा गया तो ये 60 और 30 90, यानी जो वैल्यू tan 60 माइनस थीटा की आएगी वही cot 30 प्लस थीटा की आएगी, यानी दोनों बराबर हो गए तो कट के सीधे 0 हो गए। अब ये माइंड में ना सेट कर लेना कि हर क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। हाँ, बच्चों का दिमाग यही कहता है। और मेरे भाई ये याद रखना, आज के सेशन का भी टारगेट 2100 लाइक है। अगर आज ही हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आज ही रिलीज कर देंगे, बहुत बेहतरीन। मतलब जिन क्वेश्चन का आंसर 1.5 पेज में आता वो 2 लाइन में निकालना सिखा देंगे। पहले ये सीखो आज। अब फिर से आए हम लोग तो देखो फिर से वही चीज, लेकिन अब बदलाव आ गया। सब सिखाऊंगा बदलाव। अभी क्या पढ़ा हमने, θ1 प्लस θ2 का सम 90 तो tan θ1 cot θ2। अब इस बार क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि tan 2a बराबर दिस वन। कह रहा भैया a का मान बताओ। अब बच्चा इसको कॉम्प्लीमेंट्री दुनिया में एंट्री कर रहा है और कह रहा सर cot 18 की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, फर्जी है ये। अब इन दोनों एंगल अब उल्टा खिलेंगे, यानी अब ये गिवन है तो ये माइंड में आना चाहिए। आ गया आपके माइंड में तो यहां जोड़ लो सीधे, 3a माइनस 18 डिग्री बराबर 90 के, तो 3a 18 इसमें जोड़ दो तो 108 आ जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा बोलो। आप कहोगे सर 36 डिग्री आ जाएगा। कितना, 36 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो अब पेपर में जब जोड़ना है तो 2a और ये 3a, 18 इधर जुड़ेगा तो 90 प्लस 18 108 हुआ, तो 3a बराबर 108 के, तो a बराबर किसके, 36 के हो जाएगा। समझ गए? सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ सर समझ गए। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन आया, अब आप तो पढ़ा कुछ रहे थे, आना कुछ चालू हो गया। ये क्वेश्चन एसएससी में सेम छपा हुआ है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब स्टेप को और समझेंगे, स्टेप को और। तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, वहीं कहीं लिखा था, नहीं लिखा तो यहां दिखा रहे हैं। इफ θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री होता है, मैं लिखूंगा बार बार फॉर्मूला जिससे याद हो। तो ये भी याद रखना कि tan θ1 इंटू tan θ2 ये हमारा 1 होगा। सिमिलरली cot θ1 इंटू cot θ2 भी 1 होगा। बस ये दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो एक लाइन लिख लो, वरना क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही उड़ा दें, पर हम आपके लिए एक लाइन लिख रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। क्या ये वैल्यू अंदर गई? हाँ, कि आपको समझ में आए। cot 19 cot 71, ये cos स्क्वायर 21 डिग्री ऐसे ही रखो। ये tan 71 ऊपर जाएगा और ये tan cot 19 भी आएगा क्योंकि ब्रैकेट में लगा है। तो पहले cot 19 आया और tan 71 ऊपर आया तो cot 71 ही हो गया। और 69 ऊपर आएगा तो ये cos सेक है तो cos हो जाएगा।
कॉस 69 डिग्री। अब देखो मेरे भाई, देखना, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपने देखा 1971 90 हैप्पी बर्थडे, इन दोनों का सम 90 हैप्पी बर्थडे। और आपने आज सुबह शुरुआत में ही हमने बता दिया था कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 भी 1 होगा जब इन दोनों एंगल का 90 हो। 21 और 69 को भी आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 90, तो आंसर 1 आ गया। कितना सुंदर सॉल्यूशन। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर बड़ा लेंदी बता दिया, तो ये देखो, जब इसके साथ आया तो स्वाहा, जब इसके साथ तो यहां आएगा कॉट 19, तो 1971 जो इसका सम 90 हुआ, बोलो हाँ, 10 कॉट कॉट, तो ये ऐसे कटेगा, ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर 69 आएगा, और यहां 21 है, यहां 69, तो 1, सीधे आंसर 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? कॉन्सेप्ट को सीखना है, अभी नहीं। देखो पूरा सेशन समझोगे ना, तब आपको लेवल समझ में आएगा कि क्या मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं फर्जी शॉर्टकट के वीडियो नहीं बना रहा हूं, सिखाने की कोशिश। अब तो सीख गए ना। देखो बोला था ना 1 सेकेंड 1 आंसर, खत्म। सर ये क्यों? 3159 का सम कितना होता है? बोलो बोलो, 90 होता है, 1 आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहां देखो ऐसे 0 आंसर, देख रहे हैं? सर ये कैसे कर दिया, हमको भी तो बताइए। सुनो, तो आज मतलब इस टाइप में हमने बताया कि इन दोनों का सम अगर 90 होता है तो साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 के होता है, यानी एंगल का सम, इन दोनों का सम 90, तो ये बराबर ऐसे, बोलो हाँ, अभी तो ये बराबर होगा। अब यहां देखा, मतलब यहां एंगल 48 प्लस थीटा 42 माइनस थीटा को जोड़ा, 48 42 90, थीटा थीटा स्वाहा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, और कट के 0 आंसर आ गया। फिर आगे बढ़े, अब यहां बदलाव है। यहां पर क्या है कि देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 90 बताया, तो आपको ये हमने सिखाया कि साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 के, यानी अब ये दे रहा है तो ये होता है। देखो कह रहा है साइन कॉस के बराबर है, तो इसका मतलब इन एंगल का सम करना, यानी 4 थीटा माइनस 6 बराबर 90 डिग्री के, और 6 उधर गया तो 4 थीटा बराबर 90 में 6 जोड़ोगे 96, तो थीटा बराबर 24 आ गया, क्योंकि 24 न्याय 24 चौका 96। सेकंडों में अगर हम ओरल देखते ना, तो 4 थीटा 6 गया 96, तो 96 4 का भाग 24 आंसर। 2 3 5 सेकंड मान लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो बता रहा हूं उसको सीखो, मैथ आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन आपका आंसर आएगा। अभी ध्यान देना, फिर से उसी पैटर्न पे, लेकिन इस बार a माइनस बी। तो हमको प्रकाश सर ने बताया था कि अगर साइन बराबर कॉस के है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 होता है। अब गौर से देखो, ये जब जोड़ोगे तो कट जाएगा ना, इससे 3a और ये कॉमन, तो 3 कॉमन, तो a माइनस बी बराबर 90 के, तो a माइनस बी 30 के आ गया, मुद्दा खत्म। अब ये ना करना कि आप सजाने के नंबर मिलेंगे, ऐसे लिखो 3m माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3b, हाँ कि एक नंबर तुमको एक्स्ट्रा मिल जाए, ऐसे काटो, फिर सर ऐसे लिखो, हाँ करना वही है, फिर 90, फिर 3 कॉमन लो, ये नहीं। यहां तक कि ये भी स्टेप गैप किए जा सकते हैं। जब साफ साफ दिख रहा है कि 3a माइनस 3b बराबर 90 के, 3 से भाग दो, तो पेन क्यों चलाओ, सीधे सीधे आंसर क्या दया, बोलो बोलो, मन ही मन से बोलो, 30 डिग्री 30 डिग्री। आओ सर ये क्या आ गया, अरे मैया रे, देखो ये भी हमारा 0 हुआ, ये भी हमारा 0 हुआ, आंसर 0 हुआ। ये कैसे समझो, आपको रूल जो बताया गया सिर्फ रूल पे ध्यान दो कि अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो यहां पर सेक थीटा 1 बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा 2 के, और टेन थीटा 1 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा 2 के।
तो 150 क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं मैं, अभी देखते जाओ। तो इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90। गौर से देखो, 75 प्लस थीटा 15 माइनस थीटा, तो 75 15 90, तो थीटा थीटा गया खत्म। यानी जो कॉसेक इसकी वैल्यू होगी वही इसकी, यानी कट के ये 0। फिर यहां देखो दोनों का सम 90, तो ये गया 55 35 90, 55 35 90। समझ गए? अब क्या आंसर, खत्म बात। फिर देखो, अब ये तो सीख गए ना मेरे भाई, क्या आंसर आएगा 0। कैसे? इन दोनों का सम 90 साइन कॉस के जाता है, आंसर 0। यहां पर समझ गए कि इन एंगल का सम किसके बराबर करना होगा, किसके बराबर 90, क्योंकि सिर्फ कॉसेक तो 4a और 3a 7a, चलो लिख देते हैं -50 बराबर 90 के। तो इधर आया तो 140 7 से भाग दिया तो a बराबर 20, लेकिन आंसर ये नहीं, ये 20 यहां जुड़ेगा और 20 प्लस 75, तो मेरे दोस्त 95 आंसर आएगा। कितना? 95। समझ गए? अभी और देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन, अबे क्या करें, पहले रूल को देखो। आपको ये रूल सिखाया गया है, बस आपने ध्यान नहीं दिया है। यहां आके देख लो, आपको रूल क्या बताया गया कि θ1 प्लस θ2 का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2 1 के होगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर θ1 कॉस स्क्वायर θ2 1 के होगा। लेकिन क्या 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, बोलो हां। अब एक बात को देखो मेरे दोस्त, लिखना नहीं है कि इसको उतारो, कुछ नहीं। ये जो वैल्यू देख रहे हो, दोनों का आधार सेम है। गौर से देखो सर, बिल्कुल बात सही कही। यानी अब हमारा खेल ऊपर का है, ऊपर का, ऊपर का खेल देखो। ये साइन स्क्वायर कितना 10 लिखा है और ये 80, तो देखो 1 हुआ। ये 20 लिखा है, तो हमें किसकी खोज होगी, 70 की, क्योंकि 20 70 1 होता है। 30 लिखा है तो 60 की खोज होगी, तो 1 होता है। सर 40 50 90, तो ये लिखा है, ये भी 1, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 1। आओ नीचे खेलते मेरे दोस्त। 20 70 कितना होता है 1, 40 50 कितना होता है 1, और कॉट 45 का 1 होता है स्क्वायर, तो भी 1, यानी 5/3 आंसर। डर को जड़ से खत्म करते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले, ठोको लाइक, बोलो हां। समझ में आया कि नहीं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये क्या आया, खत्म। देखो 47 प्लस थीटा 43 माइनस थीटा, तो 47 43 90 हुआ ना, सेम 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 0। 61 और 29 कितना होता है, 61 29 90, सेम सेम 0। 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, दोनों का सम 90, सेम सेम 0। तो आंसर 0। हाँ, ये ना याद कर लेना कि आंसर हर क्वेश्चन का 0 आता है, इसलिए मैंने अलग अलग भी जानबूझ के रखे हैं, देख रहे हो, इसीलिए कि तुम 0 ना रट के बैठ जाओ। बड़ा से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में, अब इसमें 1 सेकंड से ज्यादा लगना है, हो गया आंसर। इनका सम 90, इनका सम 90, 1:1 आंसर। सब पेपर के क्वेश्चन है, डेट बिल्कुल प्रॉपर पड़ी है, सर्च कर लेना। हमने मेहनत की है पीपीटी बनाने में। अब सुनो, अब यहां देखो, अब इस बार स्क्वायर में चल रहा है, तो देखो इनका सम 90 हुआ, और कॉस स्क्वायर थीटा, समझो θ1 कॉस स्क्वायर θ2 का सम 90, तो ऊपर 1 हो गया। अब नीचे बदलाव है, यहां वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि कॉसेक 30 साइन 30 1/2, तो कॉसेक 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4। साइन 45 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2। सेक 60 तो कॉस 60 1/2, सेक 60 2 का स्क्वायर 4। अब आंसर में बदलाव, वरना तुम 0 ही रट के बैठ जाओगे। माइनस का 1/2 आंसर। लेवल 5, लेवल 5 का मतलब समझे, एनटीपीसी सीवीटी 2 का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 1। हाँ, जो लेवल देख रहे हो। फिर से फॉर्मूला आया। अब फॉर्मूला आया तो हमने इन दोनों पर, अब हमने सीख लिए क्वेश्चन, इतने सीख लिए। आप दुनिया भर की किताब लगाओ, एसएससी रेलवे, कम से कम 200-250 क्वेश्चन इन्हीं 2 पैटर्न पे ही मिल जाएंगे एसएससी, और ज्यादा भी मिल सकते हैं।
अब इसी पर हम लोग और प्रकाश डालते हैं। इन दो फॉर्मूले को देखो, क्या लिखा है, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। तो अभी बताया 10 कॉट में जाता है, ये तो अब तो रट गया। अब ये भी रटना है हमको, क्या कि tan θ1 इंटू tan θ2 भी 1 होता है और cot θ1 इंटू cot θ2 भी 1 होता है। समझे कि नहीं, जड़ से बीमारी खत्म। यानी इनका इंटू 1, इनका इंटू 1, साथ में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ये तो है ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, अब 90 से छुटकारा जब मिलेगा तो 45 में आएंगे। tan θ1 प्लस tan θ2 का सम 45, तो 1 प्लस tan θ1 ब्रैकेट में 1 प्लस tan θ2 2 के होता है। बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब खेला देखो, खेला। अब हमने पढ़ा कि 45 5 90 यानी 1 हो गए, 25 65 90 1 और 10 45 1, आंसर 1। सीखो। अब देखो, ये 90 ये 90 ये 90 ये 1, मुद्दा खत्म। खेलो। अब देखो यहां, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो खेला है। क्या बताया मैंने, मैं लिखता भी हूं कई बार, जिससे आपको याद है कि अगर θ1 प्लस θ2 का सम 90 है मेरे दोस्त, तो मैंने लिखा था अभी कि cot θ1 इंटू cot θ2 का बराबर 1 होगा। तो हमने देखा ये 1 के बराबर cot cot, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। यानी 9 θ बराबर 90 के, तो दया θ बराबर 10 आएगा। पूरा वीडियो देखना। आजकल हमने देखा है कि कुछ बच्चे थोड़ा देखकर ही खुश हो जाते हैं। पूरा वीडियो, तब आनंद आएगा। पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा कि पहले पीडीएफ ही देख लो, फिर आके वीडियो देख लेना। हाँ, 10 150 आ गया। अब ये 150 सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, चाहो तो 180 माइनस 30 लिख लो, तो भी 180 माइनस 3, तो माइनस का 10 30 आएगा, और माइनस 10 30 का मान 1/√3, तो माइनस लग जाएगा 1/√3। और चाहो तो मेरे दोस्त इसको ये लिख सकते हो कि 10 90 प्लस 60, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, लेकिन रूप बदल जाएगा। जब 90 होता है तो रूप इंटरचेंज, 90 और 270 में इंटरचेंज आने वाले समय के वीडियो में दिखाएंगे। तो 10 60, तो यहां पर आएगा क्या, माइनस का cot 60। cot 60 का मान 1/√3 होता, माइनस लगा है तो 1 ये। समझ गए। तो इस बार आंसर ये आया। हाँ, ये नहीं कि 0 रट लो। अब फिर से देखो, अब देखा आनंद, सर ये तो 1 के बराबर, तो बी गया। अब ये 2a बराबर 90 के हो गया। आनंद, तो cot, अब ये 90/3, 90/3 30, cot 30 का मान √3। बोलो बोलो √3। √3 आंसर आ गया। मिल रही है खुशी, अभी तो आनंद भी मिलेगा। ये क्वेश्चन को आप विश्वास मानो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम ना, बनेगा नहीं पेपर। आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सही से देखोगे तो अभी इनटू की जगह अब ऐसा दिखने लगा, ऐसा। मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा जिससे आपको याद आए, मेरी चीजें याद आए। ये 2 के, तो हमने क्या बताया, ऐसा जब होता है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 45 डिग्री होता है। कितना, 45 डिग्री। तो हम तो सीख गए। अब तो ये फर्जी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी लेबल है। तो यहां पर देखा तो 4 अल्फा और अल्फा यानी 5 अल्फा हो गया, जो कि 45 डिग्री के हो गया, यानी अल्फा बराबर 9 डिग्री। देखा तो कोनो आंसर ही नहीं, तो 9 डिग्री ऐसे। और मेरे दोस्त अब यहां पर π/180 करेंगे। π/180 क्यों, पाई का मतलब ही 180। वैसे तो 22/7 होता है, वैसे तो पाई की वैल्यू 3.14 पाई की वैल्यू ना, तो लिख देता हूं, ऐसे मुझे भूल जाता हूं। हाँ बिल्कुल सही है, 10 डिजिट तक। 14 मार्च 2015 9:26 एंड सो ऑन। पाई इरेशनल नंबर होता है, वैसे वैल्यू पर ट्रिग्नोमेट्री में हम π/180 ऐसे लिखेंगे, और वरना पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, वो रेशनल होता है 22/7। तो मेरे दोस्त इससे इसका हैप्पी बर्थडे होगा, तो π/20 आएगा, π/20। अब फिर से देखो, तो इन दोनों एंगल का सम कितना, बोलो बोलो, 90, क्योंकि यहां 1 है, यानी 9θ बराबर किसके, 90 के। तो थीटा बराबर 10 के, तो यहां रखोगे तो अब tan 300 आ गया, यानी tan 360 माइनस 60, तो ये माइनस का tan 60 होगा, और tan 60 माइनस में जो मान होता है 1 मतलब ये √3, तो माइनस का √3 आंसर आएगा। इस बार आंसर ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा, जो कि माइनस का √3 होगा। अभी और ध्यान दो, फिर से देखा, अब देखो एक चीज देखो, अब देखते ही अरे इन दोनों का सम कितना, 45। सर क्यों, क्योंकि आपको हमने यही तो सिखाया है मेरे दोस्त। कहां सिखाया, अब तो ऊपर चला गया, ये 45 वाला नहीं सिखाया, θ1 + θ2। और देखो कॉट में ये माइनस होता है, ये भी याद रखना, कॉट में माइनस होता है। सर जी ये तो आपने बता दिया कि इन ए और बी का सम 45, तो देख लो सेकंडों में जहरीले क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो tan 45 का मान 1 होगा सेकंडों में। फिर अब देखो, अब उल्टा आ गया, यहां कह रहा ए और बी अगर 45 है तो इसका मान, तो प्रेम से बोलो जय माता दी, 1 आंसर। अब देखो 1 बोल दिया, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि आंसर 2 आएगा। मैं भावनाओं में बह गया, लेकिन आंसर 2 आएगा, समझ गए। ये भी याद रखना, क्योंकि आदत पड़ जाती ना 1 1 1, अमो 1 झोंक दिए, पर आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यही तो बताया कि 1 + tan A 1 + tan B बराबर अगर 45 है मेरे दोस्त, बराबर 2 है, तब दोनों एंगल का सम क्या होता है, 45। बैक में आकर देख लो, हाँ मैंने इसीलिए दोनों, और दोनों पेपर में आए हुए, देखो ये 2 2 21 में आया है, ये 27 2 21 में आया, उल्टा सीधा याद रखना। अब यहां पर अब देखो इनटू है, ये इनटू वाला, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, बोलो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90। तो बी भी गया, तो 2a बराबर 90 के आया, यहां रखोगे 90/3, यानी cot 30 आ गया, और cot 30 का मान √3 हो गया। cot 30 का मान क्या हो गया, √3 हो गया। क्लियर है, समझ गए। अब ये वैल्यू आ गई, देखो इनको याद करो, sin 15, cos 15, tan 15, cot 15, ये याद करो बिल्कुल। मैंने इसी और भी लिख दिया है, sin 18 √5 - 1/4। sin 18 यहां देखो, तो cos 36 में जाओगे तो वहां प्लस होता है, sin 36 का √10 - 2 √5/4 होता है, तो यहां पर cos 18 में प्लस होता है। अच्छे से याद, sin 22.5 1/2, ये समझ गए, 1/2 2 इतना, अभी बीच में मैं लिखूंगा कहीं तो फिर याद हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें और प्रकाश डालें, थोड़ा सा, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो 18 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो 72, यानी cos 72 डिग्री का भी मान यही होगा इसमें, तो cos 54 डिग्री का मान भी यही होगा, ये तो sin 72 डिग्री का मान यही होगा, ये तो sin 54, क्योंकि दोनों का सम 90, ये sin 62.5, तो cos 67.5, इसमें मान लो 65 25, हाँ यही चीज sin 67.5, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या है, 90। अब यहां देखो cot 15 की जो वैल्यू होती है वही tan 75 की होती है, जो tan 15 की वैल्यू होती है वही cot 75 की, क्योंकि वैल्यू 90 कॉम्प्लीमेंट्री, cos 15 की वैल्यू वही sin 75 की, और जो sin 15 की वैल्यू वो cos 75 की,
यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, 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 ठीक है। क्वेश्चन पे अब पेपर में देखना कितनी बार कहां कहां पूछा गया, थोड़े से लेवल के भी हैं, जैसे 10 15। अब हमको याद हो कि 2 माइनस रूट 3 होता है 10 15 और कॉट 15 2 प्लस रूट 3 होता है। हैप्पी बर्थडे 2 दूना 4 आंसर। साथ में 10 15 ये भी याद रखो कि 10 15 का मान रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 होता है। कॉट हो तो रिवर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने याद किया है साइन 15 का मान जो कि रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, मैंने कहा कई बार लिखूंगा जिससे आपको याद हो। कॉस 15 का मान रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। जब इनको भाग दोगे तो यही आए। समझ में आया? मजा आ रहा है? आ रहा होगा। अच्छा, आज के सेशन में अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में भी लिख कर बताना। थोड़ा सा मैं मोटिवेट अगर हो गया ना मेरे भाई, अगर मैं सही से मोटिवेट हो गया ना, आप मुझको छोड़कर यूट्यूब से कहीं नहीं जाओगे, ये समझ लो, ठीक है। अपने विचार प्रकट करना कि आपने आज के सेशन में सीखा कि नहीं। अब देखो साइन 15, साइन 15 तो माइंड में इसकी वैल्यू आ गई सीधे ये। अब ये आपको मालूम है, साथ में जब अभी क्योंकि एकदम याद नहीं होता, समय लगता है, तो ये कॉस 15 की वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू नहीं, ठीक है, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन में होती है। अभी देखें, अब यहां आ गया कॉस 75 साइन 15। तो देखो कॉस 75 को ही तो साइन 15 कहते हैं। गंगाधरी तो शक्तिमान है, दोनों का सम, और ये तो यहां 2 लग गया तो 2। अब साइन 15 याद है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। हैप्पी बर्थडे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2, यानी ये। अब गौर से देखो, ये वैल्यू वैसी तो दिख रही है। बोलो, सब कुछ आता है पेपर में अगर सही से सारे सेटों को देखा जाए और कॉन्सेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाए तो समझो इससे आसान कुछ नहीं। बस फॉर्मूले याद करने पड़ते, चीजों को याद करना पड़ता। हमने तैयार नहीं किया, हम सोचे ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, अभी नहीं आएगी। इनको साइन कॉस ही नहीं मालूम होगा तो वो उनको तो हम सिखा ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। समझ गए कि नहीं समझ गए? मजा तो आ ही रहा होगा। अब देखो यहां साइन 15 तो मालूम है हमको, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 चिपका दिया। साइन 75 नहीं मालूम, तो यहां माइंड में आया ये तो कॉस 15 होता है, गंगाधरी शक्तिमान है, समझ गए ना, तो इसमें तो प्लस में होता है ये। और इधर आए तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। और सुनो मेरे दोस्त, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 ये हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी ये कट गया, इनका गुणा 1/8 आंसर, खत्म मुद्दा। अब यहां देखो, यहां आंसर बदल गए, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो ये कॉट 75 को हम लोग बोलते हैं 10 15। बोलो हाँ, इन दोनों का भरत मिलाप हुआ तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 15, और हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर 15। तो इसका आंसर आएगा क्या, सेक स्क्वायर 15। फिर देखो, अब यहां हमको क्वेश्चन में 10 15 दे दिया गया, पेपर ना देता तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर इससे पहले क्लास में आपने देखा होगा, जब मैंने बताया था तो एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उम्मीद है आपने कहीं ना कहीं मुझसे ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं तो आज पढ़ा दिया, बिल्कुल याद रखो। कॉट 75 वही 10 15, तो इसको हम 10 स्क्वायर 15 बोल सकते हैं। सेम चीज 10 75 की वैल्यू कॉट 15 के बराबर, तो इसे हम कॉट स्क्वायर 15 बोल सकते हैं। और मेरे दोस्त आज याद भी रखना कि ये बन गया 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी इस चीज को आगे पीछे लिखा गया तो 2 ऐसे आएगा बाहर। अब हमारी पूरी नजर इस फॉर्मूले पे, 2 ऐसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, और 7 दूनी 14 आंसर। सारे लेवल को कंसीडर करता हूं, 14 इज द राइट आंसर। साइन 15, अब प्रकाश सर ने तो साइन 15 तुमको ये याद कराया था, है पेपर में गए देखने, प्रकाश सर ने तो ये याद कराया था साइन 15, ऑप्शन में नहीं।
50 गाली मुझे दोगे तो सीख लो। अब हमें इसको क्या है, सेट करना है इसमें। अब देखो इनमें ये सेट करना है, तो सेट करने में क्या, नीचे √2 का यहां गुणा तो √2 का बस यहां करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो अब सीख गए होगे। और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जिसमें है वही आंसर, मुद्दा खत्म। अब देखो cot 15 पहले tan 15, तो cot 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है, नहीं प्लस में होती है, क्योंकि 10 की निगेटिव होती है मेरे दोस्त। अब देखो अभी और पेशेंस, ये 2 से ये 2 कट गया, √3 और ये जुड़ेगा तो 2√3 आंसर आएगा, 2√3 आंसर। फिर से वही क्वेश्चन देख, फिर से, लेकिन कॉट और ये आरआरबी एनटीपीसी, ये भी एनटीपीसी, और ये जुलाई में आया। अब यहां पर तो इसका मतलब कॉट 15 होता है और इसका मतलब क्या होता है, tan 15 होता है। तो पहले ये 2 प्लस √3 और ये 2 माइनस √3, तो ये भी 2√3 आ जाएगा। सिर्फ मैंने इसलिए रखा कि आपको मालूम हो। सेकंडों में tan 15, एक सेकंड, 2 माइनस √3, देखो कहीं है, जी हाँ 2 माइनस √3 है, मुद्दा खत्म। ठीक है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ये नहीं कि हम निकालेंगे sin 75, ऑप्शन ही नहीं, लेकिन sin 75 का मतलब क्या, cos 15, cos 15 तो प्रकाश सर ने ये बताया था ये होता है, ऑप्शन में ही नहीं है। अब तो √2 का नीचे गुणा √2 का ऊपर कर दोगे और ऐसा करते √6 प्लस √2 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। किसी में है, खत्म मेरे दोस्त, खत्म, मुद्दा ही खत्म हो गया आज का सेशन। अब आज का सेशन हो गया, अभी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, उनमें भी हम इसी पैटर्न पे टाइप वाइज ही सिखाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि sin 18 का मान आप याद करो, √5 माइनस 1/4 होता है। ठीक है, sin 18 के बाद जब आपने cos 36 याद करने गए तो अंडर रूट में क्या आएगा, 10 प्लस 2√5/4 आएगा। अभी पेशेंस रखना, ठीक है। जहां आपने cos 18 याद करने गए तो ये प्लस होगा कि ये माइनस, यहां भी गड़बड़ होगा, अभी देखना। तो ये 10 cos 18 याद किया, cos 18 तो 10 माइनस 2√5/4 होगा। अब देखो यहां हमने नसेबाजी कर दी है, sin 36 लिखना था मुझे, ठीक है। अभी देखो क्योंकि भूल जाते हैं यार, sin 36, ठीक है। और यहां मुझे लिखना है cos 18 हो गया, cos 36 का मान, तो वो √5 प्लस 1/4 होगा, √5 प्लस 1/4। अब यहां मुद्दा है, मुद्दा अभी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो इसमें आपकी मिस्टेक होगी, जैसे मैंने अभी की है एक मिस्टेक, आपको दिखाते हैं, ठीक है। मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक किया है और वही मिस्टेक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कोई ये टीचर सिखाएगा नहीं कि मिस्टेक करने के बाद आपको बताए कि हमने मिस्टेक की है, ठीक है। वो कहेगा हमसे गलती से हो गया। देखो एक चीज देखो, अरे मेरे दोस्त करण, ये क्या हो रहा है, हैंग हो गया क्या, हैंग हो गया नहीं है। अब मिस्टेक देखो, यहां पर प्लस माइनस की मिस्टेक हो, ठीक है, प्लस माइनस की मिस्टेक। अब प्लस माइनस आप कभी जिंदगी में मिस्टेक नहीं करोगे आज के बाद। कैसे, याद रहे जब साइन होगा तो निगेटिव चलता है, माइनस माइनस, कॉस होगा तो प्लस चलता है। कुछ समझ में आया, अभी नहीं आया, अभी आएगा। साइन होगा निगेटिव निगेटिव, यानी कहां तक, जो भी वैल्यू आपको जनरली याद होती है इस पैटर्न की, उसमें कॉस होगा तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अभी देखना, अभी देखो मैं पहले दिखाता हूं। जैसे sin 15 का मान याद किया आपने, तो क्या याद करते हो, √3 माइनस 1/2√2, बोलो हाँ, माइनस। sin 22.5 डिग्री का मान याद करते हो तो क्या होता है, 1/2। पहले मैंने सही लिखा था यार, cos लिखा था, फिर मैंने हटाया, ठीक है, पहले समझो। और इसका मान 2 माइनस √2 होता है,
फिर आप देखो कि जब cos 15 याद करने गए आप, तो √3 + 1/2√2 होता है, ठीक है। और जब आप cos 22.5 याद करने गए तो 1/2 2 + √2 होता है। तो मोटा मोटा आप 45 के आसपास, मतलब 45 डिग्री से पहले आते हो साइन में, तो निगेटिव होगा यहां पर। और 45 के बाद तो वो बाद में डिपेंड, वो कॉम्प्लीमेंट्री करके आप कर सकते हो, वो पॉजिटिव में आता है। देखो 45 के पहले, मतलब 45 से पहले तो निगेटिव, सारी वैल्यू जितनी भी लिखी है आप 45 से पहले लिखी है, तो साइन में देखो निगेटिव निगेटिव है, यहां पर भी निगेटिव है, कॉस में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो यहां पर मैं दिखाता हूं, देखो 45 के बाद देखो कॉस निगेटिव हो गया, 72 की वैल्यू चेंज हो गई, देखो ऊपर 54 चेंज हो गया, यहां पॉजिटिव हो गया, जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सब कुछ आपके सामने। √5 - 1/4, ठीक है, साइन 36 लिखा है, 10 - √2/4, कॉस 18 भी लिख दिया आपके सामने, दिख रहा है ना, और कॉस 36 भी लिख दिया है, और बाकी वैल्यू तो है ही है। उम्मीद है अब आपसे भी कभी गलती नहीं होगी। तो बस 2100 लाइक और अपने विचार, अगर आपने आज कुछ सीखा है तो कमेंट में जरूर अपने विचार बताइएगा। धन्यवाद।